आधार नहीं है, लेकिन आप जानने की कोशिश तो करो। आप तो कभी पंडितों के चक्कर में पड़ते हो, कभी केवल किताबों के चक्कर में पड़ते हो, कभी मंदिरों में ढूंढते हो, ऐसे नहीं होगा। कहते हैं ना, कबीरदास की एक पंक्ति है कि जल बिचु मीन पियासी, मम ई देख आबत हासी, आत्म ज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या काशी। तो यही थे जी मिश्रा जी का फैसला। विचारों के साक्षी बने। जी हाँ, अगर हम विचारों के साक्षी बन जाते हैं तो आप गौर करेंगे उसके बहुत फायदे होते हैं। सिर्फ जो आपके दिमाग में चल रहा है उसे देखने की कोशिश करें, जो आप कर रहे हैं उसे देखने की कोशिश करें। जब भी आप ये कोशिश करते हैं तो यकीन मानिए संपूर्ण सिस्टम जो है उसमें परिवर्तन आप महसूस करेंगे। आप अपने विचार को अगर साक्षी बनकर देख रहे हैं तो क्या विचार आपको चल रहे हैं और वास्तव में वो विचार कितने उपयोगी हैं, इस बात का एहसास भी आपको होता है। लेकिन वास्तविक जीवन में होता बिल्कुल इसका उल्टा है। हम साक्षी नहीं बनते हैं, हम विचार के गुलाम बन जाते हैं। वो विचार जो वास्तव में है नहीं है, पता भी नहीं है, लेकिन उसी विचार के हम गुलाम बन जाते हैं। इसीलिए तो ऐसा होता है कि जितने भी बड़े बड़े विद्वान हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी ग्रंथ लिखी, जो उनके अनुभव के आधार पर वो ग्रंथ लिखी गई, हम उन ग्रंथों में कही गई बातों को अपने सिस्टम में ढालने की कोशिश करते हैं और अपनी विद्वता झाड़ने की कोशिश करते हैं। भगवान रजनीश कहते हैं, पंडित कभी भी ज्ञानी नहीं हो सकता, उसे जीवन का जो वास्तविक अनुभव है वो नहीं प्राप्त हो सकता, वो कभी परमात्मा को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पंडिताई का जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है शास्त्रों का ज्ञान। उसे गीता याद है, उसे महाभारत याद है, उसे रामायण याद है, उसे कर्मकांड याद है। उसे लगता है कि ये सब याद कर लिया तो बात हो गई और यही उसकी आखिरी उसका ध्येय भी होता है। लेकिन वास्तव में ये तमाम चीजें याद करना एक अलग चीज है, उन चीजों को जानना वो एक अलग चीज है, और उससे ऊपर भी उन चीजों से अपने आप को अलग करके वास्तव में जीवन के अनुभवों को प्राप्त करना, साक्षी बनकर, वो अलग चीज है। क्योंकि वो किताब जिन्होंने भी लिखे, जो भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं या कोई भी ग्रंथ है, वो उनके अनुभवों के आधार पे था। हमारा अनुभव उसमें क्या है? हमने तो सिर्फ और सिर्फ उस किताब को पढ़ लिया, उस किताब को याद कर लिया और अपने आप से जोड़ लिया। और यही होता है जीवन में, हम स्वयं धीरे धीरे उसमें इतने जुट जाते हैं बेसिकली कि हमें समझ में ही नहीं आता है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। विद्यासागर जी की एक कहानी है, आप सबने सुना होगा नाम, बंगाल के बहुत बड़े विद्वान थे, सुधारक थे। वो एक बार नाटक देख रहे थे। नाटक के में वो सबसे अगली कतार में बैठे थे। नेचुरली वीआईपी थे वो, बंगाल में सब उन्हें जानते थे। तो नाटक का एक दृश्य था, जिस दृश्य में एक जो विलेन है वो नाटक के हीरोइन को थोड़ा तंग कर रहा है लगातार। मतलब एक दिन तंग करता है, फिर दूसरे दिन उसका तंग और बढ़ जाता है, तीसरे दिन और बढ़ जाता है, और आखिर में उसको टच कर जाता है, उसको छूने की कोशिश, पकड़ने की कोशिश करता है। विद्यासागर जी को देखा नहीं जाता है, वो अपने पांव से जूता खोलते हैं, स्टेज पे आते हैं और उस आदमी को दबा के पीटते हैं, खूब पीटते हैं। हालांकि वो कलाकार बहुत खुश हुआ, उसने दर्शकों से हाथ जोड़ा और कहा सबके सामने कि आज मेरे जीवन की सबसे सफलतम जीवन है, कि हमारी एक्टिंग में इतनी ज्यादा सच्चाई नजर आई कि इतने बड़े विद्वान व्यक्तित्व ने मुझे जूते से मारा, मैं इस दिन को कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ध्यान दीजिए कि एक नाटक जो आपके सामने स्टेज पर चल रहा है, आप उस नाटक के अंदर इतना ज्यादा घुस गए कि विद्यासागर जैसे व्यक्तित्व भी स्टेज पर आकर जूते उतारकर उस कलाकार को मारना शुरू कर दिया। और ये नाटक हमारे इर्द गिर्द हर वक्त चलते रहते किसी भी रूप में। तो इन नाटकों को समझने की शक्ति जब हम में आती है तो सबसे पहले ये है कि हम इसको समझ लें। समझने के बाद खुद के लिए खुद ही अपने विचारों की साक्षी बनने की कोशिश करें, तभी तो हम सत्य को जान पाएंगे। अगर विद्यासागर जी के अनुभव को ही हमने अपने जीवन का आधार बना लिया, अगर किसी विद्वान आदमी के अनुभव को ही हमने अपने जीवन का आधार बना लिया, तो हमें उस चीज का क्या अनुभव आया। जैसे हम बहुत सारे मेडिसिन डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तरह तरह के मेडिसिन
प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर्स, लेकिन उस मेडिसिन के बारे में वास्तव में उसको क्या नॉलेज है? उसको तो इतना ही नॉलेज है कि इस दवा को खाने से वास्तव में पेट से संबंधित ये समस्या ठीक हो जाती है, चूंकि इसमें ये इंग्रेडिएंट्स है और ये इंग्रेडिएंट्स पेट की समस्या को दूर करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन वास्तविक ज्ञान किसके पास है? वास्तविक ज्ञान वो दवाई जो बनाया, किस किस प्रोसेस से वो गुजरा, उस दवाई के बनाने में जो अन्य लोगों पर उसका एक जो रिसर्च आया, उस रिसर्च का क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ, या आने वाले दिनों में इस चीज को और किस तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, ये उसी व्यक्ति का अनुभव बता सकता है जो वास्तविक रिसर्चर है। ये सिर्फ पढ़ने वाले या प्रिस्क्राइब करने वाले को नहीं मालूम हो सकता है। यही कहते हैं भगवान रजनीश कि विचारों के साक्षी बनकर ही आप स्वयं उनको जान सकते हो जिन्हें जानने की इच्छा आपकी है, जो आपके अंदर ही समाये हुए हैं, कहीं बाहर नहीं है। लेकिन आप जानने की कोशिश तो करो। आप तो कभी पंडितों के चक्कर में पड़ते हो, कभी केवल किताबों के चक्कर में पड़ते हो, कभी मंदिरों में ढूंढते हो, ऐसे नहीं होगा। कहते हैं ना, कबीरदास की एक पंक्ति है कि जल बिचु मीन पियासी मम ई देख आबत हासी, आत्म ज्ञान बिना सब सूना, क्या मथुरा क्या काशी। तो यही थे जीवन। आप सबसे अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका ये कार्य हमें उत्साहित करेगा।